Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 3 of exercise 6.3 from chapter 6 lines and angles of class 9 NCERT. So question is in figure, आपको ये figure given है question में, if AB parallel to DE, ये जो AB line है इस DE line की क्या है parallel, ये दोनों lines आपस में parallel given है और क्या given है angle BAC equals to 35 डिग्री BAC, तो आप चाहे इसे BAC रीड कर लो या BAE रीड कर लो, बिकॉज ये फिगर में आपको ये स्ट्रेट लाइन गिवन है तो ये दोनों BAC BAE एक ही बात है. सो ये आपको गिवन है कितना एंगल 35 डिग्री. फिर और क्या गिवन है एंगल CDE दैट मीन्स ये वाला एंगल आपको गिवन है 53 डिग्री और हमें फाइंड आउट करना है एंगल DCE ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, राइट. तो इसकी हम नेमिंग कर देते हैं. लेट्स से इसको हमने ले लिया एंगल ए. ओके, तो इसका मतलब हमें एंगल ए फाइंड आउट करना है. DCE को हमने एज्यूम कर लिया एंगल ए. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि एंगल ए कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है CDE. इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल तो आपको गिवन है 53 डिग्री. अगर मुझे ये एंगल E कैसे पता चल जाए, लेट्स से इस एंगल E को मैं ले लेती हूँ एंगल B नेमिंग दे देती हूँ. ठीक है, अगर मुझे एंगल B की वैल्यू पता चल जाए और एंगल D ऑलरेडी गिवन है तो इजीली आप एंगल C फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो अगर दो एंगल्स एक ऑलरेडी गिवन है, इसको मैं फाइंड आउट कर लूँ तो दो गिवन हो जाएंगे और एक अननोन वेरिएबल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, राइट. तो अब मेन है कि आपको एंगल पहले B फाइंड आउट करना है. तो B फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन में एक हिंट गिवन है. क्या है वो कि AB पैरेलल है DE के. तो यहाँ पे हम पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. देखिए AB पैरेलल है DE के, तो आपको पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो क्या होता है आपके पास अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. मतलब ये वाला एंगल के इक्वल होता है. क्यों? रीजन ये होता है, इसका देखो Z शेप बन रही है तो Z शेप में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से वो दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं. तो अगर हम यहाँ पे फिगर में देखें, फिगर में भी आपका Z बन रहा है. देखिए B से A में गए BAED, तो ऐसे जब आप मूव करेंगे ये आपके पास जैसे मिरर इमेज होती है ना Z की, इस शेप में बन रहा है लाइक सो. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट लगेगा. कौन सा? जैसे ये वाला A एंगल आपके पास ये है B, दिस इज A, दिस इज E और ये है आपके पास D. A एंगल यहाँ पे आपको 35 डिग्री की बना और ये हमने E माना है एंगल B. ठीक है, तो एंगल B भी आपका 35 डिग्री हो गया बिकॉज these two lines are parallel. ABDE के पैरेलल, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन सी हो गई? AE, जो दो पैरेलल लाइंस को या तो टच करे या मीट करे या फिर इंटरसेक्ट करे. तो यहाँ पे दोनों लाइंस को टच कर रही है, दैट मीन्स AE, ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई. तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है और वो Z शेप फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट मीन्स बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए? इक्वल. सो एंगल B की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 35 डिग्री की. अब आपके पास क्या है? एंगल B की वैल्यू भी आ गई 35 डिग्री, 53 डिग्री ऑलरेडी गिवन था. सो सिंपली हम इस CDE ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो एंगल A फाइंड आउट कर लेंगे. एंड एंगल A फाइंड आउट करते ही आपके पास आ जाएगा एंगल DCE, राइट. तो ऐसे ही जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं बिफोर स्टार्टिंग आपको पहले स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि कैसे हम अप्रोच करेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है. हमने फाइंड आउट करना है DCE को, उसको नेमिंग दे दिया एंगल A. तो कैसे उस एंगल A तक को फाइंड आउट करने के लिए क्या उसका मतलब स्टेप्स होंगे. तो एंगल A ऐसे ही डायरेक्ट आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको दिख रहा है इस फिगर में ट्राइंगल बन रहा है. और हमेशा याद रखो जब भी फिगर में आपको लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में ट्राइंगल जैसी फिगर बने तो इसका मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी. ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए दो एंगल्स का सम पता होना चाहिए. तो यहाँ पे दो एंगल्स आपके आ जाएंगे. सो नाउ ऐसे करेंगे. ठीक है, सो नाउ राइट डाउन, पहले लिखो जो गिवन है हमारे पास. सो वी आर गिवन दैट AB पैरेलल टू DE और ये जो दोनों एंगल्स की वैल्यू गिवन है ये भी हमने लिख दी. तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं? एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. एंगल A डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. और उसको फाइंड आउट करने के लिए जैसे हमने देखा कि हम अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे बिकॉज Z शेप बन रहा है. तो और अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी कब लगा सकते हैं? जब हमें पता हो लाइंस पैरेलल हैं और ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि AB लाइन पैरेलल है DE लाइन की. तो वही आप पहले लिखेंगे सिंस AB is parallel to DE.
ABDE के पैरेलल है। और ये क्या है, AE इज ट्रांसवर्सल एंड AE इज ट्रांसवर्सल। ये आपको सेंटेंस मेंशन करना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है बाय अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। आपको रीजन बताना है कि क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट पैरेलल लाइंस होनी चाहिए और पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल होनी चाहिए, तभी आप अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं, राइट। तो ये वाली लाइन आपने लिख दी है, ट्रांसवर्सल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया आपके पास, ये वाला एंगल 35 डिग्री, ये जो एंगल है, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल BAC। तो उसी फॉर्म में लिखो जैसे क्वेश्चन में है। तो एंगल BAC किसके इक्वल हो गया आपका, एंगल B के इक्वल हो गया, और ये दोनों क्या है, 35 डिग्री के इक्वल हो गए। रीजन आपको जरूर मेंशन करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल B की वैल्यू 35 डिग्री, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से अब हमने एंगल B की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, कितनी हो गई, 35 डिग्री, राइट। ये गिवन नहीं थी, ये हमने फाइंड आउट करी है। अब हम इस ट्राइंगल CDE में एंगल DB पता है, ये दिस इज ऑलरेडी गिवन। एंगल D का नाम क्या है, एंगल CDE का D गिवन है, और एंगल E आपने फाइंड आउट कर लिया। तो एंगल A आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। सो फ्रॉम फिगर वी कैन कंक्लूड दैट, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है CDE, आप इसे CDE पढ़ सकते हैं, CED पढ़ सकते हैं, DCE पढ़ सकते हैं, कैसे भी है आप किसी फॉर्म में तीनों एंगल्स के तीनों वर्टेक्स का नाम लिखना पड़ेगा। इन ट्राइंगल CDE तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। एंगल A हमें फाइंड आउट करना है, सो एंगल A प्लस एंगल B हमने एज्यूम किया है, प्लस ये वाला जो एंगल है जिसकी नेमिंग नहीं दी है, विच इज ऑलरेडी गिवन 53 डिग्री। तो 53 डिग्री का कौन सा एंगल है, उसका नेम एज इट इज रखेंगे जैसे क्वेश्चन में है। तो 53 डिग्री कौन सा था, एंगल CDE। तो एंगल CDE, इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। रीजन आपको जरूर मेंशन करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब वैल्यूज पुट करेंगे। एंगल A तो आपको फाइंड आउट ही करना है, विच इज एंगल A क्या है, एंगल DCE, ये आपको फाइंड आउट करना है, नेमिंग दिया एंगल A, प्लस एंगल B आपका आ गया 35 डिग्री, और एंगल CDE है 53 डिग्री, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, इक्वल टू 180 डिग्री। 53 डिग्री गिवन था, एंगल B की वैल्यू 35 डिग्री हमने इक्वेशन नंबर 1 से पुट करी। सो आप लिख सकते हैं सिंस यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। सो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एंगल A प्लस 35 प्लस 53, ये हो गया आपके पास 88 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ से हमें एंगल A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो टेक दिस 88 डिग्री टू अदर साइड, ये बन गया माइनस का 88 डिग्री। तो इम्प्लाइज एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 82, 88, दैट मीन्स 10 माइनस 8 2, 17 माइनस 8 दैट इज 92 डिग्री। सो ये आ गई एंगल A की वैल्यू 92 डिग्री, राइट। अब आपको यही आपको फाइंड आउट करना था, एंगल A की वैल्यू। एंगल A का वही नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। एंगल A क्या था आपके पास, फाइंड एंगल DCE, तो DCE दैट मीन्स आपको ये फाइनल आंसर लिख दो, हेंस एंगल DCE इज इक्वल्स टू 92 डिग्री, दैट्स इट। तो क्वेश्चंस ये बहुत इजी हैं, इसमें आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको फिगर देख के ही पता चल जाएगा कि आपका अप्रोच क्या रहेगा। तो इन क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लिया करें, मतलब जब आपको क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, टेक योर टाइम टू डिसाइड कि अप्रोच क्या रहेगी, मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा सॉल्व करने के लिए। क्योंकि एंगल ए हमें और जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसकी ना नेमिंग दे दिया करो, सो डैट आपको लिखने के टाइम पे बहुत ईजी रहे, बट फाइनल आंसर आपको उसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंगल ए फाइंड आउट करना था, ट्राइंगल अलग से दिख रहा है, दैट मींस एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एक्सरसाइज आपकी ना प्रीवियस टू एक्सरसाइज से भी इजी है, बिकॉज इसमें यही एंगल सम प्रॉपर्टी देखते ही बस कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए एक और एंगल की जरूरत थी, तो इसको हमने एंगल बी नेमिंग दे दिया। सिंस टू लाइंस आर पैरेलल व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, सो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों एंगल इक्वल एंड सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा आंसर आ गया, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। एंड प्लीज गाइज like, share and subscribe the channel and hit the notification bell also for my daily video updates. Thank you.